बेगमात से बात मनवाने का तरीका, मनवाना क्या है यार। हाँ उनको तो बस जो वो कहती है उन पे यस बोल दे बंदा, तो हाँ जिंदगी सुकून से गुजर रही होती है। हाँ कहीं कहीं आपको ऐसे भी लगता है, कुछ वैसे हमारे दोस्त हैं वो रोते हुए आते हैं, यार ये क्या, मैं तो हाँ। यार उसने तो मेरी जिंदगी तबाह कर दी है यार। कियानो रीव्स ने नहीं अपने कहा था कि यार देयर इज अ रेड पिल एंड अ ब्लू पिल। हाँ ठीक है, तो रेड पिल से ये होगा, ब्लू पिल से ये होगा, तो बीवी के सामने भी आपको वैसे ही करना है। हाँ, आपको एक पिल लेनी है हाँ, और बस सुनते रहना है। ज़ेबिडॉल। टीपू भी था रात को। अच्छा। ये बात कर रहे हैं कि यार मैं पाकिस्तान से सूद खत्म करना चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल। ओए होए, बहुत तो बड़ी बात है। एक बात कर रहा हूँ, हाँ। तो आप फिर सारी जिंदगी लगा देना उस पर ऐसे ही है। कि जब तक वो खत्म ना हो तब तक आपने उसी पे बात करनी है। तो हर 4 दिन के बाद आप कंटेंट के हिसाब से चल रहे हैं कि जो कंटेंट चल रहा है मैंने उस पे हाँ, चल। रियल लाइफ भी यही हो गई है ना, रियल content लाइफ पे। भी कंटेंट पे चल रही है कि जो चल रहा है उस पे चलो। अस्सलाम वालेकुम। सीका मॉल प्रेजेंट्स प्रेशर बहुत है के साथ मैं फैसल कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सीका मॉल के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो पाकिस्तान की अपनी पहली पैरासिटामॉल है जो कि पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर इसका कंपैरिजन आप करते हैं उन तमाम इंपोर्टेड दवाइयों से तो उनसे बहुत सस्ती है, लेकिन क्वालिटी में बिल्कुल भी कम नहीं। पाकिस्तानी प्रोडक्ट है, पाकिस्तान को सपोर्ट करना है। पाकिस्तान का कोई भी प्रोडक्ट हो, पाकिस्तान का कोई भी इंसान हो, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और कोशिश करें कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को ख़रीदें। यही हम सब की कोशिश रहनी चाहिए। और इसके फैसल भाई, फैसल भाई, फैसल भाई, फैसल भाई, फैसल भाई, फैसल भाई, कौन है? फैसल कहाँ से आ रही हैं आवाज़ें? फैसल भाई। भाई मैंने तो कानों में ठूंसी हुई है रुई। एक मिनट, कोई मुझसे कुछ कहना चाह रहा है। क्या कह रहे हो भाई? हैं? पता नहीं, आवाज़ नहीं आ रही थी। दरअसल में प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया था तो मैंने कानों में ठूंस ली ये रुई। क्योंकि होता क्या है कि अलग अलग तरह के प्रेशर होते हैं, बहुत तरह के प्रेशर आपकी ज़िंदगी में आते हैं। कभी प्रेशर तनकीद की सूरत में आ जाता है, कभी प्रेशर जो है वो तारीफ़ की सूरत में आ जाता है, कभी आवाज़ उठाने के लिए आवाज़ आती है कानों में, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन मैंने तो आपको दिखा दिया जनाब कि मैंने कानों में रुई ठूसी हुई है, लेकिन पिछले 77 सालों से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कानों में रुई तो ठूसी हुई है लेकिन वो आपको दिखा नहीं रहे हैं। आप आवाज़ उठाए जा रहे हैं, वो सुन नहीं रहे हैं, क्योंकि हाल ही में इस तरह का कुछ हुआ कि सबने बहुत आवाज़ उठाई लेकिन वो आवाज़ पहुंची नहीं कहीं तक। जी, और आज के जो मेरे दोस्त हैं इन्होंने कभी ज़िंदगी में प्रेशर नहीं लिया है, बड़े सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, ठाट भाट के साथ रहते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर भी बड़ा कमाल है। सबसे मज़े की बात यह है कि चिल बंदा है, जिसे हम कहते हैं ना कि आपने पता नहीं लोगों को देखा ही नहीं देखा कि दुनिया चाहे जो मर्ज़ी करती रहे, आप अपनी ज़िंदगी सुकून में गुजारें। बड़े सुकून से रहते हैं, बड़े कमाल के इंसान हैं, बड़े प्यारे दोस्त हैं, बड़े प्यारे हस्बैंड हैं, बड़े प्यारे अब्बा हैं, बड़े कमाल के फ़नकार हैं। फ़िल्में भी की, टीवी भी किया, डीजे वीजे, दुनिया का कोई काम नहीं छोड़ा मेरे भाई ने। और अच्छी बात है, काम करते रहना चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि तान के कहते हैं सीना, मैं हूँ अली सफ़ीना। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? बिल्कुल ठीक यार, बिल्कुल थैंक यू सो ठीक मच। व्हाट अ ग्रेट इंट्रोडक्शन यार। यार मैं तो कुछ भी नहीं बोला यार। भाईजान, व्हाट अ ग्रेट इंट्रोडक्शन। यही होता है ना, एक अच्छा इंसान हो, जो जितने रिश्ते हैं उनका ख्याल रखने वाला हो, हाँ। और चिल रहता हो, अपना काम लगा हुआ हो, तो ये और क्या चाहिए। आजकल तो आधी डिप्रेशन ये चल रही है ना लोगों को, ओए गड्डी ले लई, ओए की खा लिया जे, ओए की पाया है। आधा डिप्रेशन तो लोगों को ये बेड़ा गर्क कर दिया लोगों का। सही बात है, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल लेकिन सही अली कभी तो प्रेशर लिया होगा, कभी तो कानों में रुई ठोंसी होगी तुमने भी कि यार मैंने नहीं सुननी ये बात। हाँ नहीं फैसल भाई, ऐसा तो है ना, बिल्कुल। आप जब तक टनल विजन नहीं होगा तो आप अपने टारगेट तक तो नहीं पहुंच सकोगे। जो भी आपकी पर्सनल ग्रोथ में, या एक वो कहते हैं ना कि ग्रोथ माइंडसेट मैटर्स। एक नई चीज़ मैंने सीख ली थी कुछ साल पहले कि यार ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए इंसान का, जिसके अंदर आपके जितने भी आप कंपार्टमेंटलाइज कर लो। हाँ। ज़रूरी नहीं है हर बंदे के लिए ये फॉर्मूला काम करे, मगर आप अपनी चीज़ों को ज़रा कंपार्टमेंटलाइज करो। और फिर जैसे एक जग है आपके पास ज़िंदगी का, और आपके पास वो कंपार्टमेंटलाइज किए हुए कुछ ग्लासेस हैं, और आपको सब में इक्वली वो पानी डालना है, तो वो बैलेंस आपने क्रिएट करना है बेसिकली ज़िंदगी में।
और वो थ्रू प्रैक्टिस होता है एंड थ्रू एक्सपीरियंस होता है एंड विद एज होता है, विद एज होता विद एज होता है है। तो डेफिनेटली। कभी प्रेशर नहीं लिया यानी कि? क्यों नहीं प्रेशर, प्रेशर तो इर्द गिर्द इस कदर होता है, हाँ। वो आपको सॉर्ट ऑफ उसमें रहना आना चाहिए। बेगम का कितना प्रेशर होता है? बेगम का प्रेशर तो नहीं होता। हाँ। बेगम की तो एक सॉर्ट ऑफ मैं कहूँगा कि यू नो गाइडिंग लाइट होती है। पेरेंट्स एक गाइडिंग लाइट दे रहे होते हैं, उसके बाद फिर बेगम आ जाती है, हाँ। यू नो। तो आई थिंक कि फील वेरी लकी एंड वेरी ब्लेस्ड कि मेरे ये दोनों खाने जो हैं बड़े ज़बरदस्त हैं। अच्छा चलो, तुमने ये कंपार्टमेंट्स की बात की, तो इस पे अगर मैं ये कहूँ कि मैं तुम्हें 1000 रुपये देता हूँ, तो मुझे ये पूरे महीने का बजट बना के दिखाओ 1000 रुपये का, तो कैसे बनाओगे? नहीं बनेगा मुझसे, बजट तो नहीं बनेगा, क्योंकि मेरा दिल ऐसा है कि मैं जो जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा अटेंशन चाहिए होगी मैं उसको अटेंशन दूंगा। आमतौर पे लोग इस चीज़ को एम्पैथी कहते हैं, कहते हैं यार तू बड़ा एम्पैथेटिक है। तो एम्पैथी होना बड़ी ज़रूरी चीज़ है, यू नो, आजकल के दौर में। उसमें आपको पता होना चाहिए कि आप 1000 रुपये में बजट नहीं बनेगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ 1000 रुपये का बजट ऐसा है जिसमें समझो कि जो बिजली का बिल है वो 15 से 20 रुपए, तो ऐसे ऐसे इसको डिवाइड करना है, तो हो सकता है। हाँ, आई एम श्योर अगर आप करने पे आओ तो फिर हर चीज़ हो सकती है। हाँ। करने पे आने पे तो हर चीज़ होती है ना। जिस तरह हम काम करते हैं, अब हमें जिस तरह के हालात में जब नए लड़के लड़कियां आते हैं और वो कहते हैं यार हमने भी एक्टर बनना है, तो उनको इसी तरह की रियलिटीज़ के बारे में बताया जाता है ना कि यार आपके ये चैलेंजेस होंगे, इसके अंदर आपको सेट पे किस तरह के चैलेंजेस फेस होंगे। एक तो कैमरा कट होगा, उसके बाद कौन से चैलेंजेस होंगे, हाँ, उसके बाद क्या क्या कट होगा। हाँ, फिर उसके बाद आप वंस यू गेट डन विद दैट जॉब, फिर आपकी अपनी जिंदगी के अंदर जो चैलेंजेस होंगे, यू नो, यू हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, कीप एवरीथिंग इन माइंड एंड देन मूव फॉरवर्ड। अगर तो आप ये सब कुछ कर सकते हो तो देन वेल एंड गुड, अदरवाइज फिर तो जरा यू नो एक लंबा रूट लेना पैना है हर शै ਲਈ। तो आई स्टिल फील कि यार आजकल के अगर प्रैक्टिकली हम बात करें तो ये तो इम्पॉसिबल है ना, बजट्स को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल हो गया है। सीरियसली बहुत मुश्किल हो गया है यार, और सबके लिए हो गया है, सबके लिए हो गया। अक्सर लोग ये भी कहते हैं यार टेलीविजन वाले लोग जो है ना बड़े, दे माइट साउंड वेरी सॉर्ट ऑफ अनग्रेटफुल, मगर हर लेवल पे, हर मयार पे उसके अपनी अपने तकाजे होते हैं और उनको पूरा करने में तो जाहिर है टाइम लगता है भाई, टाइम लगता है, एफर्ट लगती है, पैसा लगता है। हाँ, बहुत पैसा लग जाता है भाई। अच्छा, ये खवातीन को गॉसिप्स करते हुए देखा, ये कैसे कर लेती हैं गॉसिप्स यार? ये या लड़के भी कर रहे होते हैं? लड़के बहुत करते हैं आजकल। मुझे तो रिसेंट टाइम्स में तो मर्द हजरात ज्यादा गॉसिपर्स लगे हैं। खवातीन जो है वो, उनकी ये बात बड़ी पुरानी हो गई है। हाँ। तो देव इवॉल्व्ड, मेन हैव नॉट इवॉल्व्ड। मेन का जो स्पीशीज है ना वो 1901 का वही चल रहा है, उनके वही 4 मसले या 3 मसले उनके हिसाब से। रिसेंटली तुमने ज्वाइन किया है हमारे ग्रुप को? मैं यस, आई हैव बीन गिवन द पीआर स्टेटस मिला है मुझे बिल्कुल जी। रिसेंटली। अच्छा। तो कल उसमें खुशी में एक इशाइया भी था। अच्छा। तो अली सलमान साहब ने रखा हुआ, अली सलमान साहब ने और शहजाद भाई एंड एवरीवन यू नो वाज देयर एंड वी मिस्ड यू एज वेल। यार मैं बहुत थका हुआ था, मैं रात को बहुत लेट आया काम से। तो उसका बड़ा मजा आता है, यू नो। अगेन वो जो ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर माशाल्लाह हर तरह का जेंटलमैन मौजूद है। हाँ, हर तरह के हर शेप और साइज में, बिल्कुल और रंग में भी। तो यू नो वो एक बड़ी जबरदस्त एक वो है, यू नो, हेलो। और मेरा फरमान भी आ गया है। वाह भाई वाह, ये चलते पॉडकास्ट में ये भी चल रहा है, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा। अच्छा, फरमान, वी आर वर्किंग, सो थैंक यू सो मच। एनीवे, बेगमात से अगर बात मनवानी हो तो कोई 3 आसान तरीके बता दो भाई। ये बहुत बड़ा मसला है दुनिया का, इस पे बात होनी चाहिए। इस पे आपको लगता है कि बात होनी चाहिए? मेरा ख्याल है कि बेगमात से बात मनवाने का तरीका, मनवाना क्या है यार? उनको तो बस जो वो कहती है उन पे यस बोल दे बंदा, तो जिंदगी सुकून से गुजर रही होती है। बट कहीं कहीं आपको ऐसे भी लगता है, कुछ वैसे हमारे दोस्त हैं वो रोते हुए आते हैं, यार ये क्या, यार उसने तो मेरी जिंदगी तबाह कर दी है यार। तो वो एट द एंड ऑफ द डे इट्स देयर ओन वीक पर्सनालिटीज ना। तो आई फील जो बंदा सिक्योर है वो तो सारे बड़े जो जिंदगी के मामलात हैं वो खवातीन के हवाले कर देता है। मेरी तरह का बंदा मैं तो मैं तेरे साथ हूँ, हर चीज मैं कहता हूँ यार, ये जितने बड़े फैसले हैं ना वो आपने करने हैं। ये छोटे छोटे जो मसले हैं ना, जैसे
के अखराजात पूरे होने और ये और वो और सानू फलाना। काम करन दियो हाँ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ कुछ संभाल आपने जो भी अपना मेटा बनाना है ना सिस्टम पूरा अपना जो आपका एक बनेगा जो वो पिछले दिनों बड़ी वो बात थी ना यार, उसे क्या कहते थे वो सबने खरीदना स्टार्ट की थी डिजिटल स्पेस के अंदर। अच्छा अच्छा हाँ हाँ वर्चुअल वो उसके अंदर जो एकदम गेम होती जो थी, है वेब 3 पे हाँ तो वो उस तरह से हमने भी अडॉप्ट करना है अपनी रियलिटी को। हाँ कियानो रीव्स ने नहीं अपने कहा था कि यार देयर इज अ रेड पिल एंड अ ब्लू पिल, हाँ ठीक है, तो रेड पिल से ये होगा, ब्लू पिल से ये होगा, तो बीवी के सामने भी आपको वैसे ही करना है। हाँ, आपको एक पिल लेनी है हाँ, और बस सुनते रहना है। ज़ेबिडॉल। टीपू भी था रात को। अच्छा टीपू की ये जुमले जो है ना ये बड़े हिट हैं। एपिक जुमले। एपिक जुमले हैं। मगर खवातीन देखिए ना, एट द एंड ऑफ द डे मैं अपनी आई बीन ब्लेस्ड दैट माय मदर has a very strong personality. Then I have a sister who's again a strong personality. My wife and her sister and her mother and all of them. And now I'm blessed with a baby girl. तो उसको भी एक यानी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज के अंदर एक ऐसा एनवायरनमेंट मिल रहा है कि जिसके अंदर मेरी बेटी भी बड़ी हो रही है। बिल्कुल। सो आई फील वेरी सिक्योर्ड एंड आई फील ब्लेस्ड। नईम साहब की एक बात बड़ी अच्छी लगती थी, वो हमेशा कहते थे कि छड़ के वे, तो वो इतनी बात मुझे वो दिल को लगती है ना कि हम लोग ना छोटी छोटी बातें पकड़ना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। अब वो हम अपनी अना पे ले लेते हैं, अपने ऊपर ले लेते हैं कि मैं मर्द हूँ और मैं नहीं, मैं ये मैं यूँ। तो वो बात आप ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ों में जब अप्लाई करना शुरू करते हैं कि कोई चीज़ ऐसी आपकी नज़र से गुजर रही है जो शायद आपका दिल करता है कि आप उस पर ज़रूर बात करें, बिकॉज होता ही है कोई भी एक मैटर आता है ना उस पर अब तो आपने इंस्टा खोलें, यूट्यूब खोलें, फेसबुक खोलें, हर बंदा उस टॉपिक पे बात कर रहा है। सही बात है। सो वो बंदा या वो टॉपिक या वो चीज़ जो है सिर्फ वही डिस्कस हो रही होती है, फिर एक नई चीज़ आ जाती है, सारे वो भूल जाते हैं, नई चीज़ पे लग जाते हैं। सो उसका हल नहीं निकलता, वो जो जिस पे हम पूरा जो अपना नेशन बात कर रही थी उसका कोई हल नहीं निकलता। मगर फैसल भाई उसका एक तरीका मुझे समझ आ गया। हाँ, वी शुड ऑल अग्री टू डिसएग्री। बिल्कुल। हम लोग अगर ये चीज़ समझ जाए कि ये एक बड़ी एक अच्छी टेक्निक है महज़ब माशरों की, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में भी एक महज़ब एनवायरनमेंट रहे जिधर ऑल वॉक्स ऑफ पीपल के लिए वो घर ओपन हो, जिस तरह होना चाहिए। घर का मतलब ही ये होता है कि लोग आए और वो कंफर्टेबल हों एंड दे कैन एक्सप्रेस हाउ दे फील। तो फीलिंग्स तो हर किसी की अलग अलग होती हैं और कोई एट सम टाइम्स देर फीलिंग ओवर एक्साइटेड और समटाइम्स देर वेरी डिमोटिवेटेड। तो उसमें तजाद होता है सोच का, आपके एक्सपीरियंसेस का, आपकी अपनी अपनी जर्नी का। तो बॉटम लाइन ये निकलती है कि भाई लेट्स अग्री टू डिसएग्री। अगर मुझे आपसे कोई भी किसी भी आइडिया पे कोई इख्तलाफ है, मैं जो अली बात कर रहा था ना, मैं ये बात कर रहा हूँ कि हम सब ना एक भेड़ चाल की तरह एक चीज़ के पीछे लग जाता है। अब हर एक को ना जो मुझे लगता है कि आपको हर मामले में एक तो बोलना नहीं चाहिए, और अगर आप बोल रहे हैं तो फिर उसको पाए तकमील तक पहुंचाएं। सही कि मतलब उसको ख़त्म करें ना उस चीज़ को। कि अगर आप कोई मूवमेंट पे काम कर रहे हैं, आप ये बात कर रहे हैं कि यार मैं पाकिस्तान से सूद ख़त्म करना चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो एक बात कर रहा हूँ, तो आप फिर सारी ज़िंदगी लगा देना उस पर। ऐसे ही है कि जब तक वो ख़त्म ना हो तब तक आपने उसी पे बात करनी है। हाले तुसी सूद ते गल कीती है, फिर किसी ने बंदा मारता तुसी ओदे पीछे पै गए हो, फिर किसी कोई फड़िया गया तुसी ओदे मगर पै गए हो, फिर तुसी बिजली दे बिल दे मगर पै गए हो। तो हर 4 दिन के बाद आप कंटेंट के हिसाब से चल रहे हैं कि जो कंटेंट चल रहा है मैंने उस पे चल। रियल लाइफ भी यही हो गई है ना, रियल लाइफ भी कंटेंट पे चल रही है कि जो चल रहा है उस पे चलो। अच्छा, मगर पहले ये होता था ना कि जैसे एक खास ग्रुप ऑफ एल्डर्स होता था जो अखबार पढ़ने वाला होता था। बचपन में मैं ये देखता था कि यार जो अखबार पढ़ने वाले लोग हैं उनकी लिंगो फर्क है, उनके जो टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन है वो फर्क है, और वो किस तरीके से कितनी बड़ी बड़ी बातों को डिस्कस करते थे। बैठक कहते थे उस जमाने में ना। बिल्कुल। मेरे नाना के घर में बैठक होती थी जिधर नाना के जो फ्रेंड्स थे या जो सारे मिलने मिलाने वाले वो आते थे, और उन टॉपिक्स की गुफ्तगू के अंदर भी ये नहीं था कि हर किसी एवरीवन वाज अलाउड टू कम इन एंड पुट देयर 2 cents इन। वो पहले से प्री रेक्विजिट होता था, जैसे बीसीई का भी कोई हमने एक प्री रेक्विजिट हमारे प्रेसिडेंट ने रखा हुआ है, तो उसी तरह से उस टाइम पे भी एक जिंदगी का एक मकसद होना चाहिए ना कि ये टारगेट पूरा करेंगे, इसके बाद ये करेंगे। आज तो ये वाला सीन हो गया है
कि अगर मैं किसी चीज़ पे नहीं बोल रहा हूँ या तुम किसी चीज़ पे नहीं बोल रहे हो तो आपको लोग प्रेशराइज कर रहे हैं कि भाई आप इस पे बात क्यों नहीं कर रहे। सही बात। ओके फाइन यार, अगर मैं नहीं कर रहा हूँ तो मैं ऑब्वियसली किसी और चीज़ पे काम कर रहा हूँ ना। सही। जब सब बोल रहे हैं, अगर कोई नहीं बोल रहा तो बिल्कुल मेरा फर्ज बनता है बोलना, लेकिन अगर सब बोल पड़े और वो मीडिया पे आ गया और वो सोशल मीडिया पे आ गया और नेशनल मीडिया पे आ गया तो इट्स ओके, बात निकल गई। ये आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। पता है ये बाउंड्रीज, इसका ताल्लुक बाउंड्रीज से है, टू सेट सर्टेन बाउंड्रीज ना। आप अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर भी बाउंड्रीज सेट जब तक नहीं करोगे तो फिर आप हवा के रुख के साथ आपके ख्यालात बदलते जाएंगे। बिल्कुल, पानी का बहाव आपको खींच के ले जाएगा। बिल्कुल। तो बाउंड्रीज आपको सेट करनी पड़ती हैं अपने दिल और दिमाग में। आजकल ना वो वाला सीन हो गया, जिले आया गली ओदे नाल उठ चली। हाँ जी। तो वो जो आप सोशल मीडिया पे देखते हैं आप उसके अंदर कहते हैं ये ट्रेंड चल रहा है इसमें घुस जाओ। हाँ, चाहे वो नाच रहे हैं, चाहे वो बातें कर रहे हैं या वो किसी को गालियां दे तो रहे भाई हैं। जिंदगी एल्गोरिदम फिर आपको लेके चल रही है। वो एल्गोरिदम पे चल रहे हैं। एल्गोरिदम पे आप चल रहे हैं। हाँ। आपकी फिर अपनी जो सोचने की सलाहियत है, जो आपको यू नो एक बड़ी ज़बरदस्त कॉग्निटिव एबिलिटीज़ जो आपको आपकी यू नो बॉडी ने दी हुई है, आप उसको इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। आप अपने सेंसेस को इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा मैं किचन संभाल लेता हूँ थोड़ा बहुत, तो किचन के कोई 3 हैक्स आते हैं तुम्हें? हैक्स, हाँ, यानी जल्दी जल्दी खाना बना लिया या कोई बच्चे के लिए कुछ बनाना है या कुछ करना है, होता है कभी कभार। मैं सिर्फ एक्सपीरियंस में कहता हूँ अच्छा यार अब मैं अगर किचन में घुस ही गया हूँ तो कोई एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर दूँ। जैसे कोविड में मैंने एक्चुअली जो है ना कुकिंग स्किल्स जो है ब्रश अप की, और ये था कि ऑब्वियसली वी हैड टू लेट गो ऑफ अ लॉट ऑफ हाउस स्टाफ, और उसमें फिर ये हुआ कि ऑब्वियसली माय वाइफ शी फेल्ट के यार शी गॉट ओवरवेल्म्ड एंड शी इज़ लाइक अली यार तुम भी तो करो ना। तो मैंने तो कभी इस तरह किया नहीं हुआ था। ऑब्वियसली प्राइमरली तो यही था टाइम मैनेजमेंट एंड ऑल दैट कि किचन में अपना घुसा हूँ तो फिर मुझे तो 2 घंटे लगने ही लगने हैं क्योंकि मैं वीडियोस देख रहा हूँ या कुछ। बट विद टाइम यू नो आई स्टार्टेड टू लर्न लाइक हाउ टू मेक द परफेक्ट स्टेक, यू नो यूं इजी कौन सा मीट होता है स्टेक बनाने के लिए, यू नो उसका कट क्या होता है, उसके साथ लवाजमात क्या चाहिए। तो आई कैन मेक यू अ वेरी गुड स्टेक लाइक फ्रॉम अ प्रॉपर स्टेक हाउस कि जो स्टेक है वो मेरे घर पे आपको मैं बना के अपने हाथ से खिलाऊंगा। मैं खुद भी बहुत अच्छा बनाता हूँ। हाँ वही ना। सो इट्स समथिंग, अब ये एक मर्द की खासियत होनी चाहिए। कोविड के दिनों में बहुत खाने बनाए मैंने। हाँ, उसमें स्टेक्स बहुत बनाए। क्योंकि सारे रेस्टोरेंट्स बंद थे तो हम स्टेक मिल ही नहीं रहे थे, तो कहाँ से किस तरह क्या करके। अच्छा तो ग्रोसरी करते हो? बिल्कुल। अच्छा कभी ये हुआ आई लव डूइंग ग्रोसरी, बट वो वाली ग्रोसरी नहीं होती कि जाके एक स्टॉल पे देखा यार आज तेरी भिंडी ते पानी क्यों पिया भाई। मैं कहा अगर भिंडियों को होश आ गया हो तो दे देना मुझे। ये कि मैंने बात सुनी थी कि कोई बंदा गया वेजिटेबल खरीदने तो बैंगन पड़े हुए थे। तो वो अब डाली जा रहा है पानी, स्टॉल वाला डाली जा रहा है, तो वो उसे कहता है यार भाई अगर बैंगना नू होश आ गए तो मैनू जरा किलो बैंगन दे दे। तो आई लाइक टू डू दैट काइंड ऑफ ग्रोसरी वेयर आई गो फॉर मीट। तो वो फिश मुझे फ्रेश लेनी है, आई विल टच इट, आई विल मेक श्योर अच्छा यार ये फ्रेश है, इतने 4-5 घंटे हो गए इसको। अलग सुबह वाली जो शॉपिंग होती है, आई लाइक टू डू दैट। कभी फिशरीज जाके लिए मछली? हाँ एक आध बार गया हूँ यार, वो क्वालिटी इस तरफ नहीं मिलती। होती वो 3-4 बजे आपको जाना पड़ता है। हाँ। जब वो ताज़ी नेट से फारिग कर रहे होते हैं और अलग अलग वो अपना वो कर रहे होते हैं, और उधर क्या रश होता है उस टाइम पे। हम तो शूट कर रहे थे ना, एक सीरियल था आश्ती, मैं फहद हम लोग, तो वो आते हुए ना, हाँ आश्ती, तो आते हुए अक्सर ही होता था कि वो हम कभी लेट होते थे तो वहाँ से झींगे और मछलियाँ में, यार वो वाली चीज़ इधर नहीं मिलती। हाँ सही बात है। अच्छा और कमाल बात आप ये देखें, वेयर कोस्टल सिटी, ठीक है, तो कोस्टल सिटी पे जो यानी कुदरत है, कुदरत, और आमतौर पे बड़े भी ये कहते हैं कि कुदरत जिस मिट्टी की जो चीज़ आपको दे रही है ना, आपको वही कंज्यूम करना चाहिए। लाइक हमारे पास यहाँ नारियल है, तो नारियल इज फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। आप कराची में लोगों को हर तरह की ड्रिंक पीते हुए देखेंगे सिवाय नारियल पानी के। नारियल बहुत कम पीते हैं, बहुत कम पीते हैं। आई डोंट गेट इट। कोस्टल लाइन, इतनी बड़ी हमारी कोस्टल लाइन है, किधर वो उधर तक जा रही है, इतनी फिशरी हमारे पास आती है। आई डोंट सी पीपल ईटिंग सी फूड। वी कैन बी द मेका ऑफ यू नो सी फूड ओवर हियर। हर तरह का सी फूड हमें मिलता है। दैट्स व्हाई यू नो कराची इज द बेस्ट कुजीन इन द वर्ल्ड। हम कोस्टल लाइन पे रहते हैं, और अगर कराची में तुम स्विमिंग करने वालों की परसेंटेज निकालो तो वो बहुत कम है।
और ये दुनिया में ऐसा नहीं होता। दुनिया में कोस्टल लाइन पे जो लोग रहते हैं वो परसेंटेज कोई 95-96% पे जाती है बिल्कुल। जिनको स्विमिंग आती है। हम लोग बिल्कुल ऑपोजिट हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। सो बट आई आल्सो अच्छा, कभी हुआ ग्रोसरी करने गए और कोई फैन मिल गया कि भाईजान तुसी एक ही कर रहे हो? मेरे साथ तो बहुत होता ही है। almost see but my grocery timings are in the morning. अच्छा, मॉर्निंग में everyone is fresh. हाँ दुकानदार भी ताजा ताजा जो है ना बाल बना के खींच के आया हुआ है, उसका भी वो भी इंतजार कर रहा है पहले ग्राहक का। हाँ तो मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लोग उस टाइम पे मिलते हैं। अगर कभी आप रात में आप चले जाएं तो फिर आपको उस टाइप का क्राउड मिलेगा। मॉर्निंग टाइम्स में आप जाएंगे तो आपको किसी के साथ गप मारने का भी मौका मिलेगा, यू नो, मोहल्लेदारों के साथ कोई आ गए तो आपने उनसे गप मार ली। और वो आमतौर पे बड़ी अच्छी, मुझे तो बड़ा मजा आता है उसमें, यू नो, इट्स ऑल टुगेदर एन एक्सपीरियंस। तो आंटियां अक्सर मिलती हैं, अच्छा, वो फिर डायरेक्ट मुद्दे पे आती हैं। हाँ वो तो ड्रामा ही डिस्कस होता है पूरा। डायरेक्ट मुद्दे पे आती हैं और दुकानदार अक्सर देख के कह रहे होते हैं, ओए इसने भी वाकई क्या कर दिया। फिर मैं कहता हूँ नहीं ओए इस तरह नहीं। और मेरी बीवी तो मेक श्योर करती है कि मैं उसके साथ ग्रोसरी पे जाऊं। और कभी कभी ना एमी मैं बोलता भी हूँ, तुम्हें शर्म नहीं आती यार, मैं मतलब यू नो आई एम इंटरनेशनल स्टार और तुम मेरे साथ तो कहती है चलें आगे लगे। तो मैं कहता हूँ अच्छा चलें। चले तो बिल्कुल आया मैं। ऐसे वो अपने आप को खुश करने के लिए ना वो नहीं, मैंने भी ये एक वो डाला था पंगा बीच में। मैं कहा यार तुम्हें पता है मुझे ना वो फलानी जगह तुम मुझे भेजती हो तो उधर मुझे लाइन में लगना पड़ता है। अच्छा। और उधर पूरी दुनिया के सिर्फ मुलाजिम आए होते हैं और वो भी लाइन में लगे हुए होते हैं। मैं तो आज तक नहीं देखा। तो हमें कोई एक बंदा चाहिए स्पेसिफिकली इस जॉब के लिए। ठीक है। तो वो ऑब्वियसली थी एक गवाले की दुकान। हाँ ठीक है। और फ्रेश मिल्क अगर आपको चाहिए तो फ्रेश मिल्क लेने के लिए यू हैव टू गो टू समवेयर वेयर यू नो कि यार दिस इज प्योर एंड अच्छा है। हाँ। और उसका अंदाजा ऐसे ही होता है कि उधर क्यों लगी हुई होती है। यानी आप बैंक्स में जाओ उधर क्यों नहीं लगी होगी, गवाले की दुकान के बाहर क्यों लगी हुई है। शुक्र है अल्लाह का, कहीं तो 100 बंदा खड़ा हुआ है यार। हाँ। समझ रहे हैं। तो साथ में ही बैंक है, बैंक में रश पड़ा हुआ है, मछली मार्केट बनी। हाँ। तो शुरू में तो मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा ना कि हर किसी ने कहना है। और मैंने बीच में उस दुकानदार से भी वो जिस तरह थोड़ा सा जान पहचान बंदा निकाल लेते हैं, जान पहचान जरा निकालो। तो उसके बॉस ने कहा कोई नहीं भाई जेड़ भी आ रहे ना तेरे दोस्त इन्होंने कहो लाइन चला। तो आई फील कि इन हाइंडसाइट इट्स वेरी इट्स गुड। कोविड के दिनों में लाइनें याद है? हाँ बिल्कुल, वो जो स्पेसिंग वाली थी सर्कल वाली वो। और फौज नहीं जो आई रिमेम्बर मैं चला गया डॉल्मेन मॉल हाइपर स्टार शॉपिंग करने। वो मैंने कहा ग्रोसरी कर लूँ, कुछ चीज़ें ज़्यादा चाहिए थी। ओ भाई बाहर पार्किंग तक लाइन लगी हुई यूं सांप की तरह। यार तो वो छोड़े ग्रोसरी ला के फिर जो मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से ये था कि जी हर चीज तो साफ करके लाना है। मैं यार वो पागल ही हो गए थे हम लोग। पहला हफ्ता जो था ना वो तो पहला हफ्ता नहीं पहला महीना पूरा। आई मीन पहला 1-2 हफ्ते वो फिर जब तक खुद नहीं पढ़ा। क्योंकि देयर वाज एम्पल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑलरेडी देयर और प्रोडक्ट्स के ऊपर लिखा हुआ था पहले से कोविड सार्स के खत्म करेगा, ये करेगा, वो करेगा, फलाना प्रोडक्ट्स के ऊपर पहले से प्लेस था। सो देयर वाज अ लॉट ऑफ एम्बिग्विटी। और ये भी था कि यार ये किस तरह दुनिया बोल रही है कि ये एक नया वायरस है। तो अगर ये नया वायरस है और वुहान में अभी आउटब्रेक हुआ है तो ये डेटॉल के पीछे कैसे लिखा हुआ है कि ये उस वायरस को भी खत्म करेगा, यू नो। सो द मोर यू रेड द मोर क्वेश्चंस यू हैड एंड नो वन वाज देयर टू टेल यू आंसर्स। तो लाइक मुझे आई वेंट थ्रू कोविड बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली जो है बच गई थी। आई वाज द ओनली वन हु वाज जस्ट गोइंग आउट, प्रोक्योरिंग स्टाफ, टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। सो आई वाज एबल टू डॉज कोविड फॉर ऑलमोस्ट ईयर एंड हाफ। 1.5 साल बाद मुझे हुआ है। और जब मुझे हुआ तो उस वक्त मेरी बॉडी ने मुझे बता दिया था कि सफीना साहब थोड़ा काम हो चले आया। और वो भी बड़ा स्केरी था यार। 2 weeks you know by yourself and initially to think about it was scary but then I sort of मेरा तो बड़ा मजे का सीन हुआ। मैं बहुत दिल मोमिन की शूट चल रही थी तो शेरजाद वो हम सारे सेट पे 21 और 20 आई थिंक 22 तक। हाँ। तो मैंने कहा नहीं मैंने सबकी वो करवानी है। 21 एंड था मेरे ख्याल से। तो मैंने कहा नहीं सबकी मुझे वैक्सीनेशन करवानी है और ये करना है वो करना है। तो मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं ईसा भाई तो और असद भाई, इन लोगों ने मिलके हमने कहा सबके टेस्ट करवाते हैं। तो कोई बैठे ही ना स्टाफ के नहीं हमने नहीं करवाना। तो पहले मैं बैठ गया, फिर मैंने अब्दुल्ला होता था मेरे पास, मैंने कहा तू बैठ। शेरजाद बैठ गई, बाकी जो लड़कियां थी सेट पे सब ने टेस्ट करवाए। मैंने कहा चलो सब बैठो, सबके टेस्ट हो गए। रैपिड टेस्ट जो आए हुए थे, रैपिड टेस्ट करवाए। मैं घर पहुंचा हूँ
तो थोड़ी देर के बाद मुझे मैसेज आया असद कुरैशी साहब का कि 24 नेगेटिव हैं, 1 पॉजिटिव है। मैंने कहा कौन? कहते आप। मैंने कहा व्हाट? तो खैर वो फिर मुझे पता चला कि मुझे कोविड हुआ हुआ है, लेकिन मुझे पूरे कोविड में पता नहीं चला कि मुझे कोविड हुआ हुआ है। बट एनीवे, बॉर्न इन मुल्तान, ब्रॉट अप इन ओमान, फिर स्कॉटलैंड चले गए, फिर वापस कराची आ गए। तो ये कौन सा कल्चर ज़्यादा हैवी है तुम पे? कराची का हो चुका है। अच्छा, अब तो मैं कराची का हो गया हूँ। पिछली मर्दमशुमारी में जब मैंने सारी डिटेल्स, वो टैब इस बार लेके आए थे ना, तो उसके अंदर वो आपकी चीज़ें, हर चीज़ क्रॉस चेक कर रहे थे और वो फिल आउट कर रहे थे। तो इट वाज टेकिंग 15-20 मिनट्स। तो इसी तरह एक साहब आए, उन्होंने वो किया। तो मेरा जो मौजूदा पता है वो ऑब्वियसली कराची है, और मुस्तकिल पता जो है वो मेरा मुल्तान का एक मेरे नाना का घर का है। तो वो जब मैंने डाला तो कह रहे हैं सर ये तो नहीं आ रहा आपका मुस्तकिल पता। मैंने कहा क्या मतलब? कहते आप कराची में कब से हैं? मैंने कहा तकरीबन 17 साल। कहते कंग्रेचुलेशंस, अब तो आप यहीं के हो गए। मैं कहा यार ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो ऑब्वियसली यू नो नाउ आई हैव लिव्ड 17-18 years इन कराची, एंड तकरीबन इतने ही साल जो है बाकी 2-3 मुल्कों के अंदर गुजरे, यू नो amalgamation of those 3 countries। तो अब कराची है। ट्रैवलिंग ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, आप बहुत कुछ सीखते हैं। एंड लीप ऑफ फेथ। मैं तो अब पूरी ज़िंदगी इसी तरह आगे बढ़ा हूँ। मैं मेरे आगे पीछे कोई भी गाइडेंस देने के लिए तो था नहीं। तो वक्त के साथ ही सीखते हैं यार। आप किताबों में पढ़ के कितना सीख लेते हैं, आप वक्त के साथ साथ अपने एक्सपीरियंसेस के साथ ही सीखते हैं। अच्छा, डॉली की आएगी बारात, टू टाके की आएगी बारात। एक बड़ा लंबा सफर था और बड़ा मजे का सफर था। वो साल का एक सफर था। हाँ, लेकिन बड़ा मजे का सफर था। हाँ बिल्कुल। और उसके बाद तो अब चाहे रमजान का कोई ड्रामा हो, अली सफीना का होना जरूरी हो गया है, क्योंकि वो एक ब्रांड है रमजानों का। हाँ, जो सीरियल हमारे आते हैं। तो अच्छी बात है ना। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। बैक इन द डे लोग कहते थे यार तुम्हें इंडस्ट्री स्टीरियोटाइप करेगी तो बचना। सबने मुझे कहा कि यार तुम स्टीरियोटाइप ना होना, बचना, अलग अलग चीजें करना। तो होता क्या गया मेरे साथ कि जितने प्रोड्यूसर्स थे या डायरेक्टर्स थे वो शायद मुझसे ज्यादा मुझे जान रहे थे, मुझसे ज्यादा मुझे ही जान रहे थे। तो मैंने कहा यार ये तो लेट मी टेक द लीप ऑफ फेथ, मैं देखता हूँ, आई शुड लर्न टू ट्रस्ट पीपल। एंड इवेंचुअली होता क्या गया कि अब एक सॉर्ट ऑफ ब्रांड बन गया, एज यू सेड, यू नो आई हैव माय लीग ऑफ माय ओन कैरेक्टर्स। एंड उसमें ये कि अब मुझे फ्री हैंड मिल गया है, तो एनी टाइम आई एम यू नो गेटिंग द चांस टू परफॉर्म अ सर्टेन कैरेक्टर, तो उसमें फिर मुझे मज़ा आता है। मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार अच्छा फैसल भाई ने यूँ चीज़ें की हैं अपनी ज़िंदगी में, इस तरह से वो शेप अप करते हैं चीज़ों को। आपसे इंस्पिरेशन ली, कुछ और एक्टर्स हैं उनसे इंस्पिरेशन ली जो इस तरह ज़रा खुल के परफॉर्म करने के आदी हैं। तो उसकी वजह से बड़ा मज़ा आया है। अब हम बड़ा फंस जाते हैं कुछ चीज़ों में। मैं जब कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं कि फैसल भाई आप बताएं ये वो, तो मैं कहता हूँ सबसे पहले तो शर्म निकाल के फेंक दो। अगर तुम एक्टर हो तो आपको बहुत बेशर्म होना चाहिए, क्योंकि पैसे भी खुद ही मांगने पड़े। नहीं वो तो है, लेकिन परफॉर्म करते हुए यू हैव टू बी, आपको बेशर्म होना पड़ता है, क्योंकि आप पब्लिक में हैं, आप कहीं पे भी हैं, आपको अपना कैरेक्टर प्ले करना है और आपको बिल्कुल इस चीज़ को दिमाग में नहीं रखना कि मुझे कितने लोग देख रहे हैं या मैं करता हुआ कैसा लग रहा हूँ। I'd say a better word would be confident. बेशर्म फिर भी एक जरा उसकी नेगेटिव कॉनोटेशन मुझे लगती है, बिकॉज एन एक्टर इज वेरी अवेयर ऑफ व्हाट ऑल इज हैपनिंग इन फ्रंट एंड इनसाइड ऑफ हिम एंड आउटसाइड। तो जितने कॉन्फिडेंस में आप हैं वो उतना ही आपके कैरेक्टर को, आपकी प्रेजेंस को रियल बना देता है। वेरी ट्रू। तो आई फील कि समटाइम्स यू नो बैक इन द डे आई यूज्ड टू थिंक कि यार आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। पहली दफ़ा सेट पे गया तो देयर वर सो मेनी यू नो हैवी वेट्स, तो उनके सामने थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आपका कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा शैटर होता है। बट देन यू नो अगेन यू टेक अ डीप ब्रेथ, यू ट्राई टू बिलीव इन योरसेल्फ एंड चीज़ें जो है वो अनफोल्ड होती हैं। बिल्कुल। रिसेंट टाइम में फेवरेट सीरियल कौन सा रहा? कोई अपना किसी का? मैंने काशिफ निसार के साथ 2022 आई थिंक 22 के समर्स में एक प्रोजेक्ट किया, उसका नाम था ब्रेकिंग न्यूज़।
हाँ तो उसमें अमर खान, हमजा सोहेल और मैं, बिल्कुल। तो आई वाज प्लेइंग अ जर्नलिस्ट एंड बहुत ही जबरदस्त कैरेक्टर वो। तुम तो जिस ऊपर से वाले का- खबरें पकड़ लेते होगे ना। हाँ ये खबर है। तो वो कैरेक्टर मेरे लिए बड़ा ज़बरदस्त था क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे शेड्स थे। उसके अंदर उसका बचपन का ट्रॉमा था, उसके वालिद का कत्ल हो जाता है और वो उसका बदला भी लेना चाहता है उनका, और वो जिस एनवायरनमेंट में फंसा हुआ है तो उसके अपने डायनामिक्स हैं। अब न्यूज़ जो इंडस्ट्री है वो किस तरह न्यूज़ बनती है, वो किस तरह ब्रेक होती है, उसको किस तरह मैनिपुलेट किया जाता है और किस तरह उसको ट्रेंड बनाया जाता है। आई हैव टू गेट इनटू दैट साइकी कि किस तरह हमारे टॉप जो एंकर्स हैं वो किस तरह अपने आप को प्रेजेंट करते हैं कि एक बहुत बड़ा शो करके उसके बाद फौरन नॉर्मल किस तरह होते हैं और उन चीज़ों का इफेक्ट उनकी लाइफ पे किस तरह पड़ता है। सो यू नो दैट वाज समथिंग न्यू फॉर मी, और काशिफ भाई के साथ काम करना वाज लाइक अ ड्रीम। तो उनकी डायरेक्शन में काम किया, बहुत मज़ा आया। तो वो मेरा अभी टिल डेट मेरा बड़ा फेवरेट है। बट दैट बीइंग सेड, जो कॉमेडी के काम है वो मुझे हमेशा लगता है मैं इससे भी बेहतर कर सकता हूँ, है ना? हमेशा। क्योंकि सी विद कॉमेडी यू नीड टू हैव दिस सेम वेवलेंथ वाले लोग चाहिए ना, जो उसके टेम्पो को समझते हो। तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आपका एक्सप्रेशन मिस हो जाता है बाय समवन एल्सेस, यू नो, उन्होंने पिक नहीं किया होता। वो जो नुआंस्ड परफॉर्मेंसेस हम देना चाहते हैं वो दे एंड अप बिकमिंग समटाइम्स, यू नो, फोर्स्ड, या थोड़ी फार्स में वो चली जाती हैं या थोड़ी वो पुश्ड लगती हैं। तो उसकी वजह से मैं उसको थोड़ा सा नंबर 2 पे रखता हूँ। बट यू नो हम लोगों की इंडस्ट्री में जो सीरियस काम है वो बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। सो आई रियली एंजॉय डूइंग दैट। चलो जी आगे बढ़ते हैं हम सोशल मीडिया ट्रोलिंग की तरफ। और आपके लिखी हुई एक बात है जो मैं कहने वाला हूँ। आपने एक पॉडकास्ट में मकबूल तरीन ड्रामा तेरे बिन को डस्टबिन करार दे दिया था, जिस पे काफी तनकीद हुई। वजह क्या थी भाई? यार पता है क्या, ये ये रात स्लिप को ऑफ ढाई- टंग है। अच्छा, ये स्लिप ऑफ टंग भी नहीं है। उस जमाने में क्या हो रहा था कि बहुत सारे लोग इस ड्रामे के बारे में बात कर रहे थे और मैंने उस चीज को देखा और कुछ लोगों से मैंने बात की। मैं कहा भाई ये क्या इस प्ले के अंदर क्या कुछ हो रहा है। हाँ। तो इट हैड समथिंग टू डू विद पीपल वर टॉकिंग अबाउट मैरिटल रेप, you know, in that. And to me, you know, such issues or such things are very, आप कितना ही लबादा ओढ़ लो कुछ चीज़ों के ऊपर, जो चीज़ है वो तो है ना। तो आप उसको that's why I feel that became like such a sensation. The performances were immaculate. Direction, everything was immaculate, you know. But the उसका जो कोर था, उसके जो प्रोटैगनिस्ट थे उनके बीच में, वो एक बड़ा ट्रबलसम मसला था। तो जब तक हम अपनी बेस को नहीं समझाएंगे, अपनी ऑडियंसेस को, हमने एकदम ही ज़ेबिडॉल दे दी उनको ना टॉप पे। हमने बिल्कुल ही एक वो चीज़, नया लफ्ज फंस गया, ज़ेबिडॉल। ज़ेबिडॉल मेरा फेवरेट है। हाँ। तो उसमें उसकी वजह से आई थिंक वो उन्होंने मुझसे कुछ सवाल ऐसा किया होगा, तो मैंने कहा मैंने तो वो बात की जो ऑलरेडी एक एनवायरनमेंट में चल रही थी और मैंने वो चीज़ कह दी। वो फिर आपको पता है। बट यू नो आई शुड ऑल्सो लेट ऑल द ट्रोलर्स नो दैट आई ईट ट्रोल्स फॉर ब्रेकफास्ट। तो मैं तो खा जाऊंगा, मुझे कोई मसला ही नहीं। एक और शो में आपने कहा कि इंडस्ट्री में टाइप कास्टिंग एक सीरियस इशू है। कोई अगर कॉमेडी करता है तो फिर उसे ये मिलते हैं। मैं तुम्हारे एग्री करूँगा। ये बहुत मसला है हमारे यहाँ। जो बेचारा सेकंड लीड में आया वो फंस जाता है, उसको जिस तरह स्ट्रगल करना पड़ता है ऊपर तक जाने के लिए, या अगर कोई कॉमेडी में फंस जाए या अगर कोई नेगेटिव कैरेक्टर में फंस जाए, उस चीज़ों को ब्रेक करना उस एक्टर के लिए, ये तो मैं फैसल भाई मैं आपको बताता हूँ ना, बाय 2018 एंड 19 आई वाज ओनली डूइंग लीड रोल्स, ठीक है। और लीड रोल्स के अंदर आपको पता है एक बॉक्स के अंदर आपको कन्फाइन कर दिया जाता है। जो लीड रोल है वो यूं ही दिखेगा, यूं ही करेगा, ये कुछ सेट ऑफ कैरेक्टर्स होंगे, उसके लाइक एक्सप्रेशंस होंगे, वो उतना ही करेगा, ठीक है। और उससे ज़्यादा अब मी बीइंग मी, जिस तरह की मेरी नेचुरल एक एनर्जी है, आई लाइक टू एक्सप्लोर, आई एम टू क्यूरियस टू ट्राई आउट न्यू थिंग्स। आई एट दैट पॉइंट सॉर्ट ऑफ थॉट कि मैंने कहा यार लंबी जंप मारने के लिए ना आपको रन अप भी थोड़ा लेना पड़ता है। यू हैव टू टेक 2 steps बैक। ट्रू, लेट्स डू दैट। तो मैं वो करने में लकीली मुझे ये सुनो चंदा जो है ना, उस टाइम पे मुझे ऑफर हुआ। आई वाज डूइंग अ लीड प्रोजेक्ट विद ARY एंड एहसन तालिश की अचानक मुझे कॉल आती है। वो मुझे कहते हैं कि ब्रो बात सुनो,
ये 2 दिन का एक कैरेक्टर है, मैं चाह रहा हूँ तुम कर लो। और उसमें यूं है, हमारा बड़ा अच्छा प्ले चल रहा है रमज़ान का। उससे पहले तक मैं रमज़ान के कोई प्ले एज सच नहीं किए थे, सिर्फ एक वो डॉली और ताका ही किया हुआ था। और वो उस बात को भी कोई 8 साल 9 साल हो चुके थे। तो मैंने ये सोचते हुए मैंने कहा ओह फन, आई गेट टू ड्रेस अप, यू नो कैरेक्टर। वो एहसन भाई इतनी डिटेल में काम करते हैं कि हर चीज़ जो है ना, कहते भाई जिस तरह तू आएगा ना बस मैं आई टेक केयर ऑफ। मैं उधर चला गया, उन्होंने मुझे बताया, कहता भाई क्रॉनिक बैचलर है, तकरीबन कोई 50 साल के करीब उम्र है, चिट्टा भी उसको लगा हुआ है हल्का सा, और वो चीचा वतनी का है और उसका नाम है जवाद लंबरदार। अच्छा, मैंने कहा यार ये कितनी अच्छी डिस्क्रिप्शन है ना। और मेरे उससे पहले कि जो मुझे रोल्स ऑफर हो रहे हैं, राहील है या फरहान है या समीर है। समीर अमीर घर का लड़का है, बिजनेस करता है, सारा दिन घर पे आए हैं, बिजनेस करता है, सारा दिन घर पे होता है। हाँ पूरा दिन घर के मामलात में लगा हुआ है। तो मुझे ये वाली बड़ी अच्छी लगी। अच्छा, फिर उसके अंदर वो मेरी पहली एंट्री बनी कि वो एक लोहे का ट्रंक लेके मैं आ रहा हूँ ना। तो अब मुझे while growing up, I used to look at Eddie Murphy, Jim Carrey, Steve Carell, और ये सारे एक्टर्स, मैं कहता हूँ यार ये एक्टिंग होती है ना कि you are someone you're not. Why should I be who I am? Like अमिताभ साहब जिस तरह अमिताभ ही रहे हैं, क्योंकि वो अमिताभ ही करते रहे हैं, या सलमान भाई सलमान ही रहे हैं, उन्होंने कभी अपने आप को चेंज नहीं किया। कुछ एक्टर्स ने किया, आमिर खान ने किया, आमिर खान ने पेड़ भी इतना बड़ा निकाला, या अपने पूरे अपीयरेंसेस वगैरह भी चेंज की। सो आई वाज लाइक ऑफ दैट माइंडसेट एट दैट पॉइंट। तो मैंने वो सब करना स्टार्ट किया। वो 2 एपिसोड्स का काम था और मैं ज़रा वो करके बड़ा लोगों ने एंजॉय किया और मैं भूल गया। अब मैं बाकी काम ढूंढ रहा हूँ, तो लोगों ने फिर मुझे अप्रोच करना स्टार्ट किया, अरे कैरेक्टर करेंगे, ये करेंगे। मैं कहा यार क्यों नहीं करेंगे, लेट्स डू इट। तो वो यस नो करते करते अगला साल आ गया। अगले साल में फिर दिस टाइम हम टीवी ऑफर्ड मी सुनो चंदा 2, और उसमें मुझे उन्होंने कहा यार देखो ये वाला जो कैरेक्टर है ना, अब हमने इतना बड़ा कर दिया। तो वो मुझे एक बड़ी प्रोसेस, मुझे बड़ी खुशी हुई कि यार बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस दिस मींस कि वो कैरेक्टर की जगह बन। पहले जब पीटीवी के ड्रामे चलते थे ना, क्योंकि वीकली रिकॉर्डिंग्स होती थी, वीकली लिखा जाता था और वीकली ऑन एयर होता था, तो जब ड्रामा ऑन एयर जाता था तो वो देखते थे कि पोल किसकी आ रही है, किस कैरेक्टर को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं। पहले इतना रैपिड करना पड़ता था आपको कि ड्रामा फॉर एग्जांपल जुम्मे को ऑन एयर गया है, आपने हफ्ता इतवार देखा कि किसको लोगों ने ज़्यादा पसंद किया, फिर वो मंडे को उस तरह वो बैठ के लिखा गया, फिर ट्यूसडे को उसकी रिहर्सल हुई और वेंसडे थर्सडे उसकी रिकॉर्डिंग की और जुम्मे को फिर वो ऑन एयर। सो ये वाला प्रोसेस बहुत अच्छा है एंड अच्छी बात है। अच्छा, मैं वो सॉरी टू कट यू ऑफ, फिर ना इस सर्कल में से भी निकलना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कॉमेडी टेक्स अ टोल ऑन योर मेंटल हेल्थ एज वेल। यू नो, हर बंदा आपको मस्करा समझ रहा है, स्पॉट बॉय से लेकर डायरेक्टर। ये तो हमारे साथ हो चुका है, वो आपको पूरी दुनिया मस्करा। अबे भाई को अच्छा लतीफा तो सुनाए, खड़े डायलॉग सुना दे। हाँ, कोई डायलॉग सुनाए। अब वो मेरा एक जुमला था चुपके में, घर दा पीर चुलदा वट्टा। वो कोई स्क्रिप्ट के अंदर कोई 400 बार लिखा होगा, 500 बार लिखा होगा कि वो हर सिचुएशन में वो घर दामाद क्योंकि बने हुए भाई साहब, तो जब जलील होते हैं तो वो घर वालों को कहते हैं घर दा पीर चुलदा वट्टा। मैं तो हूँ घर का पीर चुलदा वट्टा। ये करके अब मैंने जहां जाना मुझे आवाज पीछे से आनी है, हाँ जी चुलदा वट्टा। और मैं उस दिन बड़ा तैयार हुआ, टक्सीडो में फिर रहा हूँ। तो ये अच्छे एक्सपीरियंसेस है। सो देन यू हैव टू मोल्ड योरसेल्फ अगेन, देन यू आर लाइक नहीं अब मुझे जरा सीरियस होना है, टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द नेक्स्ट रोल। तो फिर वो हस्बैंड वाले रोल्स होते हैं। ठप्पे बड़े बुरे हैं हमारे। ठप्पा जो लगता है ना कि इसको यहीं डालो, लड़ना पड़ता है थोड़ा सा आपको अपने कैरेक्टर्स के लिए। एक शेर पढ़ता हूँ, आपको याद आएगा आपने किसके लिए कहा था, मैं पूछूंगा क्यों। लफ्जों में जहर कहाँ से लाते हो, क्या रोज सांप फ्राई करके खाते हो। ये जावेद सांप के लिए। अच्छा, सांप के लिए। हाँ ना, वो अक्सर हमारे मुल्क में आके यार ऐसी बातें करेंगे तो हम आपको। मैंने भी बड़ी लंबी वीडियो बनाई थी उनकी यार, यानी अच्छा मेरा एतराज इस पे तो चले, वो तो मजाक में कह दिया ना, मगर मेरा एतराज था एक्चुअल हमारे ही लोगों पे, जिन्होंने बैठ के हमारे मुल्क के अंदर आके कोई हमारे मुल्क की बुराई कर पैरों में बैठ गए ना, माशाल्लाह, तालियां भी बजाएंगे। पैरों में बैठ गए। अरे भाई तालियां क्यों ठोक रहे हो यार? पापा आ गए, पापा।
चलो ठीक है, आई मीन उर्दू की वजह से या लुगत या आपके अदब की वजह से आपकी उनसियत हो सकती है उनके साथ, और हमारी भी है, लेकिन यही तो होता है कि यार जब आप उस दायरे से निकल जाते हो तो फिर हमारे पास भी राइट है, हम उस चीज़ को सही और गलत में तो तफरीक कर सकते हैं। काम पे तो हम बात ही नहीं कर रहे ना। हाँ, काम, नहीं। काम की तो बहुत रिस्पेक्ट है, हाँ लेकिन आप अगर ऑब्वियसली आपके माँ बाप को कोई गाली दे, हाँ आपके शहर को कोई गाली दे, आपके मुल्क को कोई बुरा भला कहे, आप कैसे बर्दाश्त करेंगे? हाँ, नहीं करेंगे तो मैं वो नहीं वो बर्दाश्त नहीं होता। मैं अगर हम भी यहाँ बैठ के अभी उनके मुल्क को या उनके लोगों को या उनकी किसी चीज़ को बुरा भला कहेंगे तो हमें भी लोग गालियाँ पता देंगे। नहीं, हमें तो खाम मुझे तो, मैंने तो आज तक नहीं सुना किसी पाकिस्तानियों को बुरी ही बात करते हुए अपने किसी भी उनके बारे में। नहीं, मैं तो ये कहता हूँ, मैं अभी अली सफीना की 4 बुराइयां करूँ ना तो लोग मेरे साथ हाँ में हाँ मिलाएंगे। अभी मैं किसी हिंदुस्तानी एक एक्टर की बुराई कर दूं, लोगों ने मुझे गालियां दे दे के पागल कर देने, मेरे ही लोगों ने। सो हम इतना प्यार करते हैं उन लोगों से। बिल्कुल ऐसा ही है, ये बिल्कुल हकीकत है। आगे बढ़ते हैं जी, पीछे कुछ नाम लूंगा, आपने उनको मशवरा देना है, कोई बात करनी है, कोई बात दिमाग में आती है, जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं। अली अजमत, अली भाई के लिए तो रॉक स्टार, द एवरग्रीन रॉक स्टार यार, व्हाट अ गाय है ना? मैं कहता हूँ व्हाट एन इंस्पिरेशन। कहाँ वो पाकिस्तान का झंडा लेके एज ऑफ द वर्ल्ड पे चले गए, नॉर्वेजियन रीजन में। बिल्कुल यार 1100-1200 किलोमीटर पता नहीं बाइक चलाई अकेले ने 2 दोस्तों के साथ, और पूरी दुनिया के अंदर 11,000 वही ना तकरीबन। तो आई मीन यू नो लाइफ कैसे जीनी है अली भाई से यू नो सीखना। अच्छा, मैं चूंकि हार्ले वाला हूँ, हाँ, और ये हैं टूरिंग बाइक वाले, तो मुझे बड़े ताने देता, तू बड़ा डाब बाइकर, तू जरा पहाड़ा से चला के दिखा, तो मुझे बड़े ताने देते हैं। तो मैं कहता हूँ बहन मैं एडी बाइक नहीं चला सकता यार, मगर एक वो क्रिटिकल रैशनल थिंकिंग जो है ना उनके बैंड ने क्रिएट की थी हमारी जनरेशन, जुनून, ठीक है, वो जो लिरिकल कंटेंट था। आजकल भी लोग उस तरह की अगर सैटायर में भी बात कर रहे हैं ना तो पीछे से उठा लिए जा रहे हैं। जुनून से इश्क से मिलती है आजादी। क्या बात है यार, उनके कितने ऐसे, यानी साबिर जफर साहब ने लिखी थी, मगर यार बड़ी गट्स वाली बात है कि आप अपने क्रिएटिव जो आपका रेल्म है उसके अंदर आप एक रैशनल थॉट का इनपुट करते हो, वो प्रोपोगेट आप करते हो, पूरी एक जनरेशन को शेप अप करते हो। तो अली भाई के लिए कोई मशवरा नहीं है, सानू कोई मशवरा देना हो तो अली साहब दे दो यार। हमजा अली अब्बासी यार अच्छा किया उसने ना लेस पॉलिटिकल होके, because in my opinion he is one of the best character actors we have from Pakistan. What he did in Maula Jat, oh my एक साथ निकला है, देख। Oh my goodness भाई, Maula Jat के अंदर that scene where he goes and jumps over to his opponent and then pulls that संगली डालता है और लिटा के वो जो मोनोलॉग उसने बोला हुआ ना घसीटते हुए, क्या बात है, कमाल। मैं तो अभी उम्र यार देखी ना, हाँ, तो मुझसे आगे बैठा हुआ था, तो मैं गया, मैं कहा बात सुन, कहता मैंने कहा बुरा तो नहीं मानेगा, कहता क्या फैसला, मैंने कहा पप्पी कर लूं। पकड़ के उसको प्यार किया मैंने, इतना प्यार आया मुझे। बहुत जबरदस्त यार, इज अमेजिंग माशाल्लाह, मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है। And plus, you know, he's written a book, so that's something I also want to do. कि लिखना सबसे मुश्किल काम है, अपनी ख्यालात को पकड़ के उनको you know एक अच्छे तरीके से फॉर्मुलेट करके। So very good guy. दुर्रे फिशा, दुर्रे फिशा एक जबरदस्त खातून है, हाँ। और अच्छी टैलेंट है, और मुझे लगता है कि दुर्रे फिशा को लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए। लोग उसके बहुत पीछे पड़ गए हैं ना। अभी इश्क मुर्शिद हिट हुआ तो बहुत सारे लोग उसकी यू नो चीज़ों को नोट करते हैं। बैक टू बैक हो गए ना उसके 5-6 हिट हो गए बैक टू बैक। वेरी गुड, सो शी शुड कीप ऑन डूइंग व्हाट शी इज डूइंग। बिल्कुल बिल्कुल यार, कीप योर हेड अप एंड यू नो कीप योर चिन अप। माहिरा खान भी अब देखे ना माशाल्लाह शादी हो गई है तो बड़ी अच्छी लग रही है। लास्ट मुझे मिली थी, आई थिंक सुल्ताना आपा का ट्रिब्यूट था, तो उधर हमारी मुलाकात हुई, फिर मैंने उनको मुबारकबाद दी, उन्होंने हालचाल पूछा, मैंने उनका हालचाल पूछा, और अब लेट्स सी कि वो क्या। वेरी गुड सोल, शी इज वेरी स्वीट एज वेल। लोग इतनी बातें करते हैं लेकिन वो बिल्कुल, हाँ, लाइक आई फील कि मैंने भी एक बार कर दी थी, और वो भी पता नहीं क्यों की थी, फिर बाद में मैं देन आई सॉर्ट ऑफ रिग्रेटेड। मैंने कहा यार इस तरह नहीं करना चाहिए किसी के क्राफ्ट के बारे में बात या कुछ ऐसी बात। तो बट नाउ थिंग्स आर फाइन, एंड अगेन यू नो नाउ शी इज मैरिड टू अ फ्रेंड ऑफ माइन, एंड बड़ी जबरदस्त। सबसे मुश्किल पूछने लगा हूँ, हाँ, हिरा तरीन यार, हिरा तरीन शुड टेक टाइम टू जस्ट सॉर्ट ऑफ डिसाइड कि
मुझे कौन सी चीज़ पहले करनी चाहिए, ओके क्योंकि बिकॉज शी इज ऑल्सो वेरी एम्बिशियस एंड शी लव्स टू डू सो मेनी थिंग्स एट द सेम टाइम। ओहो तो वो उसे अपना एंड प्लस शी इज अ माइक्रो मैनेजर, अच्छा तो डेलीगेशन ऑफ पावर देनी चाहिए ना उसे। तो ये मेरा मशवरा है बेगम के लिए। बाकी मैं जिधर मशवरा दे सकता हूँ वो मैं लर्न कर लिया कि उन्होंने ही देना चाहिए था जो मशवरा लैंड भी। थैंक यू अली, थैंक यू सो मच यार। Thank you, भाई। एनीथिंग यू लाइक टू ऐड, यू लाइक टू से? तो भाई प्रेशर लेना बिल्कुल जो है उसको आप नॉर्मलाइज करें, क्योंकि प्रेशर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उससे ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, कुछ हो जाएगा। प्रेशर आता है और काम होता है, उसको रिलीज़ करें और ज़िंदगी को खुशी से गुजारते हैं। क्या बात है, खुशी खुशी रहें एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। मैं हमेशा कहता हूँ कि बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी, और ये जो हमारी सीकामॉल है ये पाकिस्तान की पहली पैरासिटामॉल है, और पाकिस्तानी बने, पाकिस्तानी सोच रखें, पाकिस्तानी ब्रांड्स हों, पाकिस्तानी चीज़ें हों, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें अपने एक्टर्स को, अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी चीज़ों को, अपने मुल्क का ख्याल करें। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दुनिया ये कई 100 साल पहले कर चुकी है, इसीलिए आज हम देखते हैं कि वो वहाँ निकल गया, वो वहाँ निकल गया, और हम अभी तक बड़ी बेसिक्स में फंसे हुए हैं। सो कुछ बातें ऐसी थीं जो शायद आपकी समझ में आई हों, अगर नहीं समझ आई हों तो मैसेज कर लीजिएगा, उस पर हम लिख के बता देंगे, और तो कोई डिटेल नहीं हो सकती। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आपसे अगली पॉडकास्ट में मिलते हैं।